पुलिस की मुखबिरी करने के आरोप में की गई पिटाई। रवा गांव से अवैध खनन के आरोपी को पकड़ कर लाई झिरका पुलिस। बता दें कि सोमवार को फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के अंतर्गत रवा गांव में उस समय एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी, जब पुलिस अवैध खनन के आरोपी शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करके लाई थी। शहाबुद्दीन पर अवैध माइनिंग के 2 मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा इन मुकदमों में अन्य भी कई लोग आरोपी थे। माजिद पुत्र शेर मोहम्मद निवासी रवा ने फिरोजपुर झिरका पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि फिरोजपुर झिरका पुलिस जब शहाबुद्दीन पुत्र जोहरुद्दीन निवासी रवा को अवैध खनन के पुराने मामले में गिरफ्तार करके लाई थी, तो इसी दौरान दूसरे पक्ष के व्यक्ति की पिटाई कर दी। इस दौरान कई महिलाओं की भी चोटें आईं। पुलिस ने मजीद की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 323, 452, 506 के तहत आरिफ, राहुल, आदिल, वसीम, साहेब, परवेज, हैदर, मोइन के अलावा 20-25 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि शहाबुद्दीन पक्ष के लोगों ने माजिद पक्ष के लोगों को लाठी, डंडा, पत्थर, तेजधार हथियार से खूब जमकर पीटा। फिरोजपुर झिरका पुलिस ने इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। राधेश्याम थाना प्रभारी फिरोजपुर झिरका ने कहा कि शहाबुद्दीन को अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। जब पुलिस शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करके लाई थी, तो इस समय उनके पक्ष के लोगों ने माजिद पक्ष के लोगों की पिटाई कर दी। उस मामले में भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। ध्यान रहे कि रवा वही गांव है जिसकी सीमा से सटे राजस्थान में रविवार को पहाड़ गिरने का मामला सामने आया था और इस हादसे में एक मजदूर की जान चली गई थी, 3 लोग घायल हो गए थे और इसके अलावा पॉपलैंड, जेसीबी, डंपर, हाईवा इत्यादि पहाड़ के मलबे के नीचे दबकर क्षतिग्रस्त हो गए थे। फिरोजपुर झिरका एसडीएम डॉक्टर चिनार चाहल के साथ खनन विभाग, वन विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी घटना स्थल पर पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि जो पहाड़ गिरने का हादसा हुआ है वह राजस्थान की सीमा में लगता है और राजस्थान का प्रशासन उस मामले में कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उसी दिन पुलिस शहाबुद्दीन को पकड़ने गई थी तो रवा गांव में भी झगड़ा हो गया था। कुल मिलाकर राजस्थान तथा हरियाणा सीमा पर खनन माफिया सीमा का लाभ उठाकर मोटी कमाई करने में लगा हुआ है। एक नहीं कई बार इस इलाके में हादसे हो चुके हैं, काफी बार मुकदमे भी दर्ज हुए, लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि कब तक हरियाणा तथा राजस्थान की सीमा विवाद का खेल खेलकर खनन माफिया लाभ उठाता रहेगा और कब तक गरीब मजदूर इसी तरह इस अवैध खनन के चक्कर में अपनी जान गंवाते रहेंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पहाड़ गिरने से जो मजदूर घायल हुए थे उनका भी इलाज चल रहा है और वह अस्पताल में मौत और जिंदगी के जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी राजस्थान का प्रशासन उतनी तेजी से सख्ती नहीं दिखा रहा जितनी तेजी से इस मामले में होनी चाहिए थी। आप देख रहे लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। ये हमारे पास पहले से 2 एफआईआर दर्ज हैं जो इलीगल माइनिंग को लेकर के दर्ज की हुई है, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, जिसमें कल एक शहाबुद्दीन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो इलीगल माइनिंग करता था। और कल ही राजस्थान के एरिया में एक पहाड़ टूट करके गिरा है, वो राजस्थान के एरिया में गिरा है। हमारे एसडीएम साहब ने माइनिंग विभाग से और तहसीलदार साहब से जाकर के मौके का मुआयना किया। हम भी खुद जाकर देख के आए थे। वो राजस्थान का एरिया लगता है, राजस्थान में गिरा है। कार्रवाई की है वो भी राजस्थान वालों ने की है। उसमें 2 मशीनें और 4-5 डंपर दबने की खबर आई थी और एक आदमी की मृत्यु होने की पुष्टि मिली है। तो एफआईआर जो लेटेस्ट की है सरवा गांव की, वो क्या मांग? वो हम एक व्यक्ति को लेकर के आए थे जो माइनिंग के 2 मुकदमों में, हमारे यहाँ के फिरोजपुर थाना के 2 मुकदमों में बाई नेम नामजद मुलजिम है, उसको लेकर के आए थे। और उन्होंने फिर इनके घर वालों ने दूसरों के घर वालों के साथ झगड़ा कर दिया, पथराव कर दिया कि ये सूचना तुमने दी है। इस
शक के आधार पर उन्होंने लड़ाई झगड़ा हुआ है और उन पर पथराव किया था। उसके आधार पर उनके जो इंजर्ड हुए हैं उनके आधार पर, उनकी दरखास्त के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सर कितने लोगों को नामजद किया गया है, क्या धाराएं ईजाद की गई हैं और कितने लोग इसमें घायल हुए? इसमें लगभग 7-8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें एक MLR कटी, बाकी को छोटी छोटी चोटें लगी थी। उन्होंने कोई MLR वगैरह नहीं कटवाई, एक ही की MLR कटी हुई है। तो पुलिस पार्टी पर हमला करने की धाराएं वगैरह ईजाद की गई? पुलिस पार्टी पर हमला नहीं हुआ था, छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उसको ले आए थे और हमारे पास ऑलरेडी 2 मुकदमे दर्ज हैं, उनमें उसको गिरफ्तार कर लिया हमने। आगे आपके इलाके में इलीगल माइनिंग और ओवरलोडिंग ना हो, इसको लेकर क्या एहतियात उठाए जा रहे हैं? हमारे एरिया में कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। जो हो रही थी वो राजस्थान के इलाके में हो रही है और नई ओवरलोडिंग व्हीकल चल रहे हैं। जो हमने SP साहब के आदेश से भी और सरकार के आदेश के पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी मिल जाता है उनके ओवरलोडिंग के माइनिंग विभाग से और पुलिस के चालान किए जाते हैं। इनको किसी भी सूरत में न तो बख्शा जा रहा है और न बख्शा जाएगा। 2 ट्रैक्टर भी आज आपने इलीगल माइनिंग में बंद किए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये हमारे जा रहे थे, पत्थर ढो रहे थे, 2 ट्रैक्टरों को ट्रैफिक SHO लेकर के आया था और उन्होंने इनको बंद करवाया। और जो कि हमने जैसे भी हमारे एरिया की गाड़ियां हैं जो भी जाती हैं और उनको मिल जाते हैं वो उनको लेकर के आ जाते हैं और उनको उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।